दोस्तों, एक बात याद रखिएगा। दुनिया का सबसे भयानक खौफ किसी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग में होता है। आज का यह एपिसोड देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इसलिए अपनी स्क्रीन की तरफ देखना बंद कर दीजिए, लाइट्स बुझा दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। चलिए इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी हॉरर पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एपिसोड केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। भारी बारिश के कारण विक्रम को आज ऑफिस से निकलने में बहुत देर हो गई थी। पुणे शहर की सड़कें पानी से भरी थीं। वैसे तो वो देर रात की बस से ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे विक्रम, जल्दी कर, ये बस छूट गई तो इस बारिश में घर कैसे पहुंचेगा, उसने खुद से कहा। वो बस स्टॉप की ओर दौड़ता भागता गलियों से गुजर रहा था और उसकी बस उसकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। बस ने रफ्तार पकड़ने से पहले ही वो भागकर बस के दरवाजे पर चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, यह उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर हांफने के बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जा बैठा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसकी थकान को कम कर रही थीं। बिजली चमक रही थी और बादल अचानक जोर से गरज रहे थे। बस पकड़ने से पहले पूरी बस खाली थी। आखिरी सीटों पर सिर्फ विक्रम ही था। कितना थक गया हूं आज, बस थोड़ा आंखें बंद कर लूं, आराम मिलेगा। यह सोचकर विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और उसे नींद आ गई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी। अरे ये क्या, अभी तो बस बिल्कुल खाली थी। इतने लोग कहां से आ गए? एक स्टॉप पर इतने सारे लोग अचानक कैसे चढ़ गए? इतनी थकान और ऐसे मौसम में यह सवाल उसे बहुत छोटा लग रहा था। छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। सफर के दौरान जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो बस भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया रास्ते में। फिर ये भीड़ कहां गायब हो गई? कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में डूबे विक्रम को अचानक बीड़ी की एक तीखी महक महसूस हुई। एक धुएं का गुब्बार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में घुल रहा हो। उसने नजर घुमाई तो देखा उसके बिल्कुल बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हों। अरे, अभी तो ये बस लोगों से भरी थी, अचानक सब कहां गायब हो गए? विक्रम ने घबराकर पूछा। 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूं। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। भाई साहब, आप भी ना इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये तो बस बारिश और मेरी थकान का असर होगा। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? 1 साल पहले इसी स्टॉप पर मैं चढ़ा था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में आज भी चक्कर काटता है। बूढ़े ने अपनी बीड़ी एक तरफ रखी और विक्रम की ओर झुककर फुसफुसाया। उस रात बस खाली थी, सिवाय मेरे। मैं खिड़की के पास बैठा था। अचानक मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पलटकर देखा तो सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं। मैंने कुछ कहना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और कहा, तू यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। विक्रम हंसा। अरे बाबा, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। नींद में सपना देख लिया होगा आपने। लोग कहते हैं इस बस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो इंसान नहीं है, बूढ़े ने उसे घूरते हुए कहा। विक्रम ने बूढ़े की बात को हल्के में लिया। यह सब बकवास है, बस की सवारी और बारिश का नशा है। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें फिर खुली। अंधेरे में बस का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल धक से रह गया। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। ये क्या? अभी तो वो यहीं था। वो बीड़ी का धुआं
उसकी आवाज, वो कहां गायब हो गया? कुछ तो गलत है इस बस में। तभी विक्रम की नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था जो अखबार पढ़ रहा था। रात के 1:30 इस सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा था। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश और बिजली की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। तभी उस आदमी ने धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, विक्रम ने उसका चेहरा देखा। खून से लथपथ चेहरा, सिर का एक हिस्सा पूरी तरह कुचला हुआ था, जैसे किसी ने उसे सड़क पर बेरहमी से कुचल दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ना बची हो। विक्रम की भयानक चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। वो डर के मारे अपनी सीट पर सिकुड़ गया और आंखें कसकर बंद कर ली। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो हैं? पानी पिएंगे? आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? विक्रम हकलाया। डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर विक्रम का खून जम गया। विक्रम ने कांपते हाथों से अपनी पानी की बोतल निकाली और चेहरे पर छींटे मारे। रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर लौटा, लेकिन वापस बैठते ही उसका दिल फिर धक से रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। तभी बस के दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, मैं यहां हूं, दरवाजे के पास। विक्रम ने देखा वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बहुत तेज बढ़ी और वो आदमी चलती बस से बाहर सड़क पर कूद गया। बहुत जोर से किसी चीज के टकराने और एक भयानक चीख की आवाज आई। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि अब भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से उसी वक्त एक स्टॉप आ गया। वो बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा रहा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। लेकिन अब बाहर से विक्रम ने उस बस का असली रूप देखा। वो बस पूरी तरह जली हुई और राख हो चुकी थी, जैसे सालों पहले उसका कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। और उस जली हुई बस की खिड़कियों से बहुत सारे मुर्दा लोग उसे घूर रहे थे। एक खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी, वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। विक्रम की सांसें वहीं थम गईं, जब तक वो खौफनाक बस उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वो बारिश में वहीं खड़ा कांपता रहा। दोस्तों, क्या आपने भी कभी रात के सफर में किसी ऐसी अनजान सवारी को देखा है जो अचानक गायब हो गई हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और हिंदी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ख्याल रखिएगा और रात के समय खाली बस में सोने की गलती कभी मत करना। शुभ रात्रि।